ये प्यार से नहीं मानेगी। मतलब ये कि मनाना तो पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। प्यार से ना सही, डरा के सही। चल। बाहर की दुनिया बहुत खौफनाक, बहुत बुरी है आयजा, जहां हर तरफ कोई किसी दफ्तर की मोतबर सीट के ऊपर बैठकर कुछ ऐसी मजलूम और गरीब लड़की का फायदा उठाना चाहता है, उसे ऐसे देखता है कि जैसे आंखों से ही चबा जाएगा। तो कहीं गली गली के अंदर भौंकने वाले कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। जानती हूँ मैं, जानती हूँ मेरे तो इस दुनिया में बहुत कम मर्द रह गए जिनमें थोड़ा बहुत इंसानियत का शर्फ बाकी हो शायद। और वैसे भी तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है तन्हा घर से बाहर निकलने की। कल से तुम्हें हॉस्पिटल की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप दिया करेगी। मगर आयजा, बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं और मम्मी यहाँ से दानियाल के घर जा रहे हैं। दानियाल के घर? हाँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है ना। तुमने तो पूछा भी नहीं होगा उसको, है ना? वो मुनासिब नहीं लगता। रिदा, बंदा इंसानियत के नाते ही पूछ लेता है। हमारे कुछ इखलाकी फर्ज भी हैं कि नहीं? और हम बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं एक टाइम पे। भूल गए क्या तुम? कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। अच्छा चलो, हम चाय बनाते हैं, हमारा मूड बेहतर हो जाएगा। दानियाल बहुत बीमार है, क्या मुझे उनका हाल पूछना चाहिए? नहीं, वो भी बाकी मर्दों जैसा ही मर्द है। उसने भी तो मौका पाते ही मुझे प्रपोज कर दिया था। रिदा, बेटा तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई हो? चलो लोगे, थोड़ा सा गर्म दूध पी लो। माँ बस थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लूँ फिर। तुम कर क्या रही हो? माँ, एक वेबसाइट है जॉब्स के लिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो मैंने सोचा वहाँ पे भी सीवी अप्लाई कर दूँ। बेटा तुम्हें जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम क्यों नहीं आयजा के साथ काम करती रहती? माँ प्लीज, आप मेरी और आयजा की दोस्ती को दोस्ती ही रहने दें। अब मैं तुम्हारी इन फजूल किस्म की बातों की हिमायत बिल्कुल नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि तुम आयजा के साथ काम करो। माँ, अबे क्या कर रहा है? आराम से। माँ एक मिनट, आप कहीं नहीं जाए, रुकें, मुझे देखने दें। बेटा कोई बिल्ली होगी, मैं देखती हूँ। माँ बिल्ली कैसे होगी? कोई होगा। बाहर कौन हो सकता है? अब क्या कह रहे हैं, कमरे का दरवाजा बजाएं? अबे नहीं, अभी इन दोनों माँ बेटियों को ऐसे डरने दे। मेरे पास मोबाइल है। बेटा पुलिस को फोन करो, अभी पुलिस आ जाएगी। उनको अच्छी तरह पता है इन चोर उचक्कों से किस तरह निपटना है। मोबाइल गाड़ी आएगी और वो इनको पकड़ के ले जाएगी। अबे ये माँ बेटियां तो बड़ी तेज हैं, ये तो हमें डरा रही हैं। हाँ फोन करो पुलिस को। हेलो
हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन जी, हमारे घर में चोर घुस आए हैं, आप प्लीज आए। जी जी, हाँ मैं एड्रेस बता रही हूँ आपको। अबे ये मोबाइल पुलिस वाले कभी कभी फौरन आ जाते हैं, चल भाग ले। रिदा की अम्मी तो शायद मान ही जाए, मगर तुम्हें चाहिए था कि तुम रिदा से खुलकर बात कर लेती, क्योंकि आयजा ये जिंदगी भर का मामला है, इस पर कोई किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है दानियाल। आई एम सॉरी आयजा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। फॉरगेट इट दानियाल, हम वो टॉपिक क्लोज कर चुके हैं, अब उस बारे में बात नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो। ओ मिस्टर इमोशनल, ये मेरी तारीफें करना बंद कर दो। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, रिदा से होने वाली है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी और रिदा की शादी हो जाएगी? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अब इस मामले में मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गए हैं। कल हम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह मम्मी शहनाज आंटी को भी मना लेंगे। आज रिदा के घर से देर होगी, इसलिए हम नहीं आ सके। यार तुम सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कसम से अंकल आंटी से तो मैं शर्मिंदगी के मारे नजरें ही नहीं मिला सकता। वो दोनों ओहो, वो दोनों तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। दानियाल, तुम्हारी और रिदा की शादी। अल्लाह जिसका निगहबान हो, उसको किसी का शर छू नहीं सकता, चाहे वो शर शैतान का हो या इंसान का। अगर रात को सहन में कोई था ना माँ। बेटा, रात बीत चुकी है, रात का खौफ अपने दिल से निकाल दो। देखो देखो, सूरज तलू हो रहा है। माँ, रात के बाद दिन का तुलू होना कितनी बड़ी नेमत है। अगर अंधेरे के बाद उजाला ना होता तो हम क्या करते? रात को दिन में तब्दील होने में अल्लाह ने बड़ी निशानियां रखी हैं, जैसे दर्द के बाद राहत मिलती है और शदीद गम में सब्र।
और सब्र के बाद खुशी। बेशक बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है माँ। वैसे ये कोई बात नहीं है भाई। सुबह अच्छा भला आपने मेरे साथ प्लान डन किया और अब आप मुकर गए हैं। बाय गॉड आयजा, मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। तुम जानती हो ना आज मुझे कितनी सर्जरीज करनी है और सबके सब पेशेंट सीरियस हैं। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयजा बेटा, भाई की बात को समझो। समझ तो गई हूँ मैं मम्मी कि हम आज नहीं जा रहे। तुम लोग जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा आप पीछे से एक काम तो कर दें, प्लीज रिता के घर एक चक्कर लगा लीजिएगा। नहीं भाई, मैं वहां तन्हा नहीं जाऊंगा। अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी के घर जाना अकेले। वो तो ठीक है बेटा, अकेली है वो वहां पर, और उनका मोहल्ला भी अजीब सा है, अजीब से लोग हैं वहां पर। लेकिन बेटा फिर भी आते जाते हुए एक चक्कर लगा लेना। मुझे भी काफी देर हो रही है और आप लोग भी मेरी वजह से लेट हो चुके हैं, तो मैं चलता हूँ। अच्छा परेशान ना हो ऐसा। अजीब बातें करते हैं मम्मी। तो फिर आप अपने दिल का भी इलाज कर लें। कोशिश कर तो रहा हूं। तुम तो जानती हो ना कि दिल लगी का इलाज किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं बल्कि वक्त के हाथों में होता है। क्या है मेरे बेटे की दिल लगी का इलाज? वो लड़की रिधा, एक बेवा? नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? मगर मेरा दानियाल तो नादान है, और नादानी में लड़के मोहब्बत कर ही बैठते हैं, और ऐसी मोहब्बतों को तो वक्त जल्दी भुला भी देता है। वक्त के पास मोहब्बत के ऐसे दर्द का इलाज है। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अम्मी सिरप से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। अरे बेटा, ये बदलते मौसम के साथ की खांसी है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है ये मामूली खांसी है? तुम एक काम करो, कलौंजी और शहद गर्म पानी गिलास में डाल के मुझे दे दो। तो आपको लगता है आपकी खांसी उससे ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अगर उससे खांसी ठीक नहीं हुई तो फिर आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। तो भी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम वो सिकंदर बेटा को फोन करो ना, फोन पर उससे दवाई लिखवा लो। आपके पास हर मसले का हल होता है ना? रिधा, एक बात कहूं? जी माँ। दानियाल बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये अचानक दानियल का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? बेटा
तुम तन्हा हो और बाहर की दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर माँ, मैं तन्हा कहाँ हूँ? मेरे साथ आप हैं ना। मैं कब तक होंगी तुम्हारे साथ? ये क्या बात कर दी आपने? बेटा, तुम्हारे बाबा भी तो हमारा साथ छोड़ गए ना। हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। माँ, आप कोई आम औरत नहीं है, फिर आप ऐसी बातें सोच सोच कर क्यों खुद को परेशान कर रही हैं? मैं कितनी भी खास क्यों ना हूं, लेकिन औरत तो हूं ना, और वो भी एक जवान बेटी की माँ। मैं बेटी नहीं हूँ आपकी, बेटा हूँ। तुम जैसी हसास बेटियां अपने माँ बाप का बेटा बनने में तमाम उम्र लगा देती हैं, लेकिन फिर भी वो बेटा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? आप देखिएगा, मैं आपको आपका बेटा बन के दिखाऊंगी। बेटा, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने औरत को सिन्फ़े नाजुक बनाया है। वो अपने अंदर कितनी ही सख्ती क्यों ना पैदा कर ले, बाहिम्मत बाकिरदार खुद को क्यों ना बना ले, मगर रहती वो औरत ही है। और अल्लाह ने हर औरत के लिए एक मर्द बनाया है जो उसका अपना, उसका महरम है, जो उसे प्यार मोहब्बत से अपने घर में रखता है मलिका बनाकर। मेरा वो महरम, वो मुहाफिज अल्लाह ने ही वापस लिया है ना माँ। बेटा, अल्लाह जो मोहब्बत वापस लेता है ना, उससे बेहतर वापस करता है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि बेवा और तलाक याफ्ता औरतों का दूसरा निकाह करने में देर ना लगाओ, उन्हें ज्यादा देर तक घर में ना बिठाए रखो। जो भी हो माँ, इस्लाम में जबरदस्ती भी तो नहीं है, इसलिए आज के बाद आप प्लीज दानियाल का जिक्र मुझसे इस अंदाज में मत कीजिएगा। मुझे शादी नहीं करनी। और मैं आपके लिए कहवा बनाकर ला रही हूँ, पी लीजिए। सही नहीं होंगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आइए भाभी, आइए ना, बैठिए। शुक्रिया शहनाज। आंटी, मुझे आप लोगों के आने की बहुत खुशी हुई है। बस इसीलिए हम बगैर बताए आ गए। बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आ गए। आजकल वैसे भी बहुत उदासी सी हो रही थी। बस शहनाज, अब इन उदासियों को क्या किया जाए। मुझे तो लगता है जब तक जवान औलादों की शादियां ना हो जाएं, माओं के दिलों को सुकून नहीं मिलता। ठीक कह रही हो। बेगम साहिबा, खाना तैयार है, कहें तो लगा दूं? भाभी, खाना लगवा दूं? नहीं शहनाज, खाना बाद में खाएंगे। अभी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें करनी है। ठीक है रहीम बाबा, खाना हम ठहर के खाएंगे, बता देंगे आपको। जी बेगम साहिबा। आए भाभी पे चलें, मेरे कमरे में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलें। बेटा, आप लोग आपस में बातचीत करें। हाँ आए। आयजा, तुम भाई को कंपनी दो, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ जाओ। कलौंजी और शहद तो माँ को कल भी दिया था, मगर इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा।
क्या करूं? क्या डॉक्टर सिकंदर को फोन करना चाहिए? कर लेती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिदा? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ आंटी को? बीमार है? उन्हें बहुत खांसी हो रही है। मैंने उनको कहवा भी दिया है और बाकी दवाइयाँ भी दी हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लीज़ आप कोई दवाई बता दीजिए। मेडिसिन बता दूं, वो भी फ़ोन पर? उनका चेकअप किए बगैर? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही ले आऊँगी मेडिकल स्टोर से। देखो रिदा, मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ कि जो पेशेंट को चेक किए बगैर मेडिसिन सजेस्ट करे। मैं थोड़ी देर में आपकी तरफ आता हूँ और आंटी का चेकअप करता हूँ, फिर आपको मेडिसिन बताता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी ज़रा गहरा सांस लें। मज़ीद गहरा लें। माँ ठीक तो है ना? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन है, स्टीम देनी पड़ेगी। मैं अभी स्टीम के लिए पानी गर्म करके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ पे नेबुलाइज कर देंगे। हॉस्पिटल नहीं बेटा, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मेरा जो भी इलाज करना है बस घर में कर दो। आंटी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं इनको पहले दिन से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चले मेरे साथ, लेकिन ये जिद करके बैठ जाती है, मेरी सुनती ही कहाँ है। इन्हें शौक है बीमार रहने का। आंटी हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, अब आप हमारे साथ चलेंगी। माँ प्लीज़ उठे ना, जल्दी से चेंज कर ले, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। मुझे कपड़े नहीं चेंज कर, वो मेरी चादर ला दो, मैं वही ओढ़ लूंगी। मैं बस अभी आई। कमरे से उठा लो। यार वो जो घर है वहां से कब आती है वो बाहर? शाम टाइम निकलती है भाई। ओए आ गई। ओए आ गई। दिखने में तो दोनों माँ बेटियां बहुत शरीफ लगती, पर जब से इनके घर के मर्द का इंतकाल हुआ ना, बहुत आजाद हो गई। हाँ मैं भी देख रहा हूँ काफी दिन से, खास से अप टू डेट किस्म के लोगों का आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पर। अल्लाह खैर ही करे भाई, अब लंबी लंबी गाड़ियों में रातों को भी निकलती हैं घर से। भाई ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर यहाँ किसी ने रहना है तो शराफत से रहे, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यकीन है पूरा अम्मी आसानी से नहीं मानेंगी। तुम हर वक्त इतने मायूस क्यों रहते हो? यकीन क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारी मोहब्बत अब इंशाल्लाह तुम्हारी हमसफर बनने वाली है? तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मोहब्बत जब सच्चे दिल से की जाती है ना, तो एक दुआ बन जाती है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि अल्लाह तो खुद मोहब्बत करने वाला है ना।
और ना जाने मैंने कौन सी खता कर दी जिसकी सज़ा मैं आज तक काट रही हूँ। दानियाल, तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात भी अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि मोहब्बत भी मुकद्दर ही होती है, जिसे ना तो आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए बना सकते हो, ना ही आप किसी की मोहब्बत छीन सकते हो। मैं तो दुआ करती हूँ कि रिदा भी तुम्हें उतना ही चाहे जितना तुम उसे चाहते हो। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी कोई चाहने वाला जल्दी मिले। देखते हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे टेंशन हो रही है कि अम्मियाँ क्या बातें कर रही हैं। उनकी तो डिस्कशंस ही नहीं खत्म हो रही। चल के देखें। देखो शनाज, बेवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हज़रत खदीजा से किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। अम्मी जान, आप एक दफ़ा नफीसा आंटी के अंदाज पर गौर तो करें, उनकी तरह सोच कर तो देखें। रफिया, क्या तुम नहीं जानती हमारा खानदान, हमारी बिरादरी बेटे हमें जीने नहीं देंगे। वाह अम्मी वाह, आपका खानदान और बरादरी, जहाँ छोटी छोटी कम उम्र कवारी लड़कियों की शादी किसी शादीशुदा बूढ़े शख्स से करना जुर्म नहीं समझा जाता, और जब हमारी ही बरादरी का कोई मर्द किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करता है तो हमारा खानदान उसे जीने नहीं देता। ये किस तरह का खानदान है? शनाज, हमें खानदान और बरादरी को देखने के बजाय अपने बच्चों की खुशियों को देखना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को देखना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अरे ये लोग तो हमें समझाते हैं। मेरी अपनी सोच कुछ अर्सा पहले बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, लेकिन आयजा और सिकंदर ने मुझे समझा समझा कर मेरी सोच बदल दी। अब मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सोचती हूँ। और हाँ, इस मामले में भी आयजा ही मुझे मना कर लाई यहाँ पर। क्या आयजा? हाँ शनाज, मेरी आयजा जो खुद दानियाल को दिलो जान से चाहती थी। उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने अपने आप को समझाकर रिदा से उसको शादी करने की इजाज़त दे दी। मेरा मतलब है कि अगर आयजा अपने बचपन की मोहब्बत की जगह रिदा को खुशी खुशी कबूल कर सकती है तो तुम तो दानियाल की माँ हो, तुम्हें तो उसकी खुशी का ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। पर भाभी, वो सिर्फ 2 औरतें हैं, उनके तो खानदान का भी अता पता नहीं है, और तो और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। अम्मी जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये बच्ची रिदा मुझे पहली नजर में बहुत प्यारी लगी थी। मेरा तो दिल किया था कि इसे अपने सिकंदर के लिए मांग लूं। मतलब भाभी, आपने फौरन ही फैसला कर लिया? यानी कि आपने उसकी बेवकी का भी? उसकी बेवकी तो कुदरत का फैसला है शनाज। उसकी खूबियत तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियाल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी ज़ैनब के घर जाऊँ और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊँ। ठीक है, मुझे आप लोग ना कुछ सोचने का मौका दें। देखो रिदा, आंटी को शदीद नमूनिया का अटैक हुआ है, इसलिए इन्हें 2-3 रोज हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम परेशान मत होना और इनका ख्याल रखना, ठीक है? माँ को नमूनिया? माँ। रिदा, रिदा, रिदा मेरी बात सुनो। रिदा, तुम खुद परेशान हो गई हो, उनका क्या ख्याल रखोगी?
देखो, नमूनिया इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है आजकल। तो देखो, आंटी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो बीमार होने के साथ साथ परेशान भी हो। समझ आया तुम्हें? विदा, लेट्स लाइक अ गुड बाय। तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। देखो शनाज, बेवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हजरत खतीजा से किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। उसकी बेवगी तो कुदरत का फैसला है शनाज। उसकी खूबियत तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी ज़ैनब के घर जाऊं और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। रिदा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आंटी की रात कैसी गुजरी? दोबारा तो खांसी नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून से सोए हैं माँ। आज बिल्कुल नहीं खांसी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, तुम आज तक हमें गैर समझती हो। जी? आंटी की अगर इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं अच्छा खैर, छोड़ो। चाय पियोगी? नहीं, मैं माँ के पास बैठना चाहती हूँ। आंटी आराम कर रही हैं, वैसे भी स्टाफ है यहाँ पर, उन्हें आराम करने दो। तुम आओ मेरे साथ, रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। क्या सोच रही हो? जो फैसला किया है बेटे को खुशखबरी जाके सुनाओ। खुशखबरी? अरे बेटे को गले लगाओ। मैं देखती हूँ। दानियल तो अपने कमरे में नहीं है। वो नीचे अक्सर लाउंज में बैठता है, तो वहीं पर होगा। चलो फिर नीचे चलते हैं। आ जाओ। जब भी हमसे हमारा कोई बहुत प्यारा जुदा होता है तो हम उसका गम भूल नहीं पाते, मगर ये भी हकीकत है रिदा कि बहरहाल हम उसके बगैर ही जीते हैं। न वक्त ठहरता है, न जिंदगी के शब रोज। आहिस्ता आहिस्ता हमारा गम पीछे रह जाता है और हम वक्त के साथ और हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जी तो रही हूँ मैं। तुम जी नहीं रही हो, जिंदगी गुजार रही हो।
अपनी सूरत देखी है कभी? कभी मुस्कुराई हो? चेहरा देखो अपना। मुस्कुराती तो हूँ। For God's sake रिदा, दिल से मुस्कुराना सीखो। तुमने अपने दिल में नमकीन आंसुओं का समंदर बना लिया है। घर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपनी सारी यादों को एक एक करके अपने सामने बिठाओ। उनसे बातें करो, रो लो, रोती जाओ, चीखो, चिल्लाओ, अपने आप को हल्का करो रिदा। रिदा, जिंदगी खुशियां लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसकी दस्तक को सुनो, जब्त मत करो, बह लेने दो इन आंसुओं को। क्या बताऊं भाई साहब, सारी रात नफीसा आंटी और मैं अम्मी को समझाते रहे हैं, लेकिन वो हैं कि अपनी जिद। हाँ, मम्मी भी रात से बहुत परेशान है, इसलिए हमें एक रात और रुकना पड़ा कि हम शहनाज आंटी को थोड़ा और समझा दें। लेकिन वो तो यही कह रही हैं कि रिदा को तो हरगिज़ अपनी बहू बनाने पे। मैं रिदा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा तुम्हें दुखी देखकर मैं खुश तो नहीं रह सकती ना। मेरी 1000 जिदें मेरी जान पर कुर्बान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, बात रखे। वाह भाई, क्या बात है। यकीन ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। खुश हो ना? बहुत। मेरे लिए यही बहुत। आप लोग भी सब खुश हो ना? बैठो नहीं। हाँ बैठो मेरा बच्चा, बैठो। चले मुंह मीठा करें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले भाई। नहीं अम्मी को। नहीं भाई, अच्छा मैं अपने बेटे को खुद खिलाती हूँ। आंटी चलो। आयशा, आयशा तुम भी लो ना बेटा। वैसे आंटी ने बहुत जल्द रिकवर कर लिया माशाल्लाह। अब इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। मैं अम्मी को घर लेकर जा सकती हूँ ना? नहीं, मेरे ख्याल से भी 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए उन्हें। तो फिर शाम को ले जाऊँ? हाँ आंटी जब ठीक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला उन्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा वो मैंने तुम्हें कुछ कहा था, उस पर अमल किया? क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी, इतनी जल्दी भूल गई? समंदर कभी खाली नहीं हुआ करते, मगर फिर भी कोशिश करूंगी मैं। लेकिन भाई मुस्कुराते रहने में क्या मसला है? मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियां मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी स्किन फ्लेक्सिबल रहती है और वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आप क्यों मुझे बदलना चाहते हैं? रिदा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत भरी खुशियों से भर जाए। मोहब्बत भरी खुशियाँ? हाँ रिदा, मोहब्बत भरी खुशियाँ, क्योंकि मोहब्बत फिर से तुम्हारा मुकद्दर होना चाहती है। दानियल तुम्हें बहुत चाहता है रिदा, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। आपको मुझसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी।
लेकिन मैं तुम्हें ये कहता रहूंगा तब तक तुम दानियल को अपना नहीं कर लेती। तो फिर मैं भी आपको बार बार जवाब देती रहूंगी कि मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मेरा जवाब ना है। रिदा, तुम्हें दानियल को अपना करना पड़ेगा। रिदा, अरे बेटा चाय पियो ना। आंटी ये क्या बात हुई? आप तो कह रही थी कि 2-4 दिन ठहर के जाएंगी आप। बेटा मैं ज़रूर रुकती अगर बजिया का फ़ोन ना आता तो। मम्मी, खाला तो अभी 4-5 दिन तक आएंगी ना, अभी तो हम रुक सकते थे। भाभी अगर आप 1-2 दिन और रुक जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शहनाज मैं ज़रूर ठहर जाती, लेकिन तुम्हें बताओ इतने अरसे बाद बजिया आ रही हैं, मैंने जाकर आखिर कुछ तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ वो तो है, ठीक कह रही हो। खाला को पता नहीं हम कहाँ से याद आ गए तेरे से बात। बजिया के आने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लगता है बजिया इस दफ़ा कुछ खास मकसद के लिए आ रही हैं यहाँ। खास मकसद? बजिया काफ़ी अरसे से अपने बेटे समर के लिए आयज़ा का रिश्ता मांग रही थी। मैं तो बस दानियाल की वजह से उन्हें टाल रही थी। भाभी भाभी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं हमेशा से आयज़ा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। अरे नहीं नहीं शहनाज, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। देखो तुम परेशान ना हो, ये सब तो मुकद्दरों की बातें होती हैं। अल्लाह की रज़ा के आगे हम क्या कर सकते हैं भला। बेटा तुम समझाओ ना अपनी मामा को, परेशान मत हो। आंटी मैं तो इनको बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेती हैं और फिर बीमार पड़ जाती हैं। शहनाज आप बस दुआ करें, अल्लाह सब बच्चों के हक में बेहतरी करे। और फिर कब आ रहे हैं आप लोग हमारे घर रहने के लिए? मैं तो कहती हूँ कि अभी चलें। अरे आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं ना। इंशाल्लाह बच्चियाँ आ जाएं, बेटी की शादी होगी तो वहीं आना है ना, एंजॉय करेंगे खूब। ठीक है ना? अरे हटो रिदा, छोड़ो, आंटी बीमार थोड़ी हैं। अरे बेटा ये तो मुझे हर वक्त बीमार ही समझती है। ये देखो देखो मैं खड़ी हो गई हूँ और ये देखो चल भी सकती हूँ। अम्मी काफ़ी नहीं थी जब आप भी मिल गए मुझे अम्मी से डांट पड़वाने के लिए? कुछ लोगों को डांट पड़वानी पड़ती है, उसके बगैर वो बात नहीं सुनते। मेरा बेटा ठीक कह रहा है। बेटा? जी, मैं आंटी का बेटा हूँ और अब आपको मेरा एहतराम करना पड़ेगा और मेरी बात भी माननी पड़ेगी। इतनी बात तो मानते हैं, और कितनी मानो? अरे आंटी आप थोड़ा सा आराम और कर लें। हाँ ठीक है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। निदा, दानियाल के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उसकी होने वाली हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज यहाँ और इस तरह से? यस, मैंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया। आई एम ऑन ड्यूटी। फुल टाइम? थैंक यू। हाँ आयजा, खैरियत? दानियाल खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी। तुम हॉस्पिटल मत जाओ, ऐसा करो
कुछ देर कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ। कॉफी शॉप? अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं वहीं तुम्हें मिलती हूँ। ओके, बाय। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ कितना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, घर, और अभी तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। अरे मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम परेशान क्यों होती हो? सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लगता है दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तभी तो एक दूसरे के मसले सुलझाने की बातें हो रही हैं। रिदा है ही बहुत अच्छी, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी भी इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी जी ज़रूर। मैं तो इतनी अच्छी हूँ भी नहीं जितने अच्छे ये खुद हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और वैसे भी इसे सोशल वर्क करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अपनों के साथ दुख सुख शेयर करने को सोशल वर्क नहीं कहते। और क्या कहते हैं डॉक्टर सिकंदर? ये रिश्ते एहसास के होते हैं। बेहतर है कि हम इनका नाम रखने की बजाय इन्हें महसूस करें। अच्छा यार, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाओ, मैं पहले ही बहुत थकन फील कर रही हूँ। आप दोनों कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, मैं ज़रा बाकी काम देख लेती हूँ। थैंक यू। मैं कॉफ़ी का कहकर आता हूँ। देखो आयजा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। समर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इज़ अ नाइस गाय, अच्छा इंसान है वो। जो लोग शक्ल से नाइस लगते हैं ना, अक्सर औकात अंदर से वही अजीब डिप्लोमेटिक से निकलते हैं। अच्छा तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। दानियाल, मैं बस चाहती हूँ तुम एक बार समर से खुद मिल लो और फिर फैसला करो कि क्या वो मेरे लिए सूटेबल भी है या नहीं। तुम चाहती हो तुम्हारा लाइफ पार्टनर मैं सिलेक्ट करूँ? तो और क्या, अब ये काम तो तुम ही करोगे ना। लेकिन आयजा, मुझे क्या पता तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हें क्या पसंद है लड़कों में, उनकी आदतें क्या होनी चाहिए। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है दानियाल। उसकी आदतें बिल्कुल तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। मुझे तो तुम जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। आई नो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हारा दिल दुखाया। आई नो। नहीं नहीं दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट तो किया है ना। सॉरी आयजा। तो अच्छा हुआ ना कि तुमने मुझे पहले ही हर्ट कर दिया, वरना सोचो अगर हमारी शादी हो जाती और तुम फिर भी मुझे दिल से मोहब्बत ही ना कर पाते, तो मैं तो रोज तुमसे इतने गिले करती और हमारी इतनी लड़ाइयाँ होनी थी ना, मैं तो इस बारे में अब सोच भी नहीं सकती। मोहब्बत को उम्र भर ढूंढते रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार उसे अपने हाथ से गवा दे। आखिर मोहब्बत किसी वजूद को हासिल करने का नाम तो नहीं है, ये तो दिलों की जीत।
मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी, रिदा ने जीत लिया। अब मैं इस बात का दोष तुम्हें तो नहीं दे सकती ना, सेंस ही नहीं बनेगी। जी तुम समर को दिल से तो कबूल कर लोगे ना? हाँ कर लो, पूरे दिल से कबूल करो, लेकिन पहले तुम उसे पूरी जिम्मेदारी से मेरे लिए परखो और फिर बात करना। आज शाम को उसे मिलता हूँ। बस फिर मैं भी आज रात ही मम्मी को अपना फैसला सुना दूँ। कॉफी तो ठंडी हो गई। छोड़ो इस कॉफी को, मैं पिलाऊंगी ना तुम्हें कॉफी अपने हाथों से, जब तुम शाम को समर से बात करके हमारे घर आओगे। यानी कि शाम तक मैं कॉफी पी हुई ना? चलो फिलहाल तो मैं सिकंदर से मिलने जा रहा हूँ। सिकंदर के पास जा रहे हो या रिदा के पास? रिदा के पास ही जा रहा हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आज तो मुझे रिदा से दो टोक बात करनी ही होगी। मैं उसे बताऊंगा कि अब तो मेरी अम्मी भी मान चुकी हैं। बस अब वो जल्दी से मेरी मोहब्बत को दिल से तस्लीम करके हाँ कर दे, ताकि मेरी अम्मी मिठाई और अंगूठी लेके उसके घर चली जाए। मैं नहीं मानूंगी। तुम कैसे नहीं मानोगी? मोहब्बत अपना आप बनवा कर रहती है। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? जब चाहने वाला अपने जज्बात में सच्चा हो तो वो अपने महबूब के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी कर सकता है। तुम देखना, दानियाल आएगा और उसके हाथ में गुलाब का फूल होगा और वो इस तरह तुम्हें कहेगा, आई लव यू रिदा। विल यू मैरी मी? अरे दानिल, तुम कब आए? अभी आया। मैं जब रिदा को ये 100 गुलाब दे रहा तब आया हूँ। यार तुम बहुत लकी हो। Congratulations, गुड लक। क्या हुआ, कहीं तुम हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर गए? एक गुलाब का फूल मैं तुम्हारी तरफ से रिदा को दे रहा था कि देखना कि दानियल ये गुलाब का फूल लेकर आएगा और तुम्हें प्रपोज करेगा। मेरी तरफ से क्या? रास्ता दीजिए। रिदा, मेरी बात सुनो। अभी क्या यहीं खड़े रहोगे? जाओ उसके पीछे जाकर उसे प्रपोज करो। रिदा मेरी बात सुने। आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? कितना तमाशा बनाएंगे मेरा? क्या चाहते हैं आप आखिर? नहीं, मैं तमाशा नहीं बनाना चाह रहा। मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही, आप गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपनी अम्मी को या आयजा को हमारे घर पे भेजेंगे रिश्ता लेकर, या फिर डॉक्टर सिकंदर के हाथों अपना घटिया मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी आपसे, या मैं मान जाऊंगी? मोहब्बत जैसे मुकद्दस जज्बे को घटिया कह के उसकी तौहीन मत करो। मैं मोहब्बत की तौहीन नहीं कर रही। देखें दानियाल, मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने मैच्योर हैं कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इस किस्म का कोई भी जज्बा ज़बरदस्ती या
दोष डालकर दिल में नहीं डाला जा सकता। नहीं, मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा, मैं कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा। सिकंदर और आयजा जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरी फीलिंग को समझते हैं, शायद इसीलिए। लेकिन अगर आपको मैं पसंद ही नहीं हूं तो आई एम सॉरी, मुझे चले जाना चाहिए। सुनिए, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। दिल तोड़ के फिर इस तरह की बातें करने से दर्द कम नहीं होता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं मजबूर हूँ, ना मैं किसी की मोहब्बत को महसूस कर सकती हूँ और ना ही उसे कबूल। आप प्लीज इस तरह बार बार करके मुझे एम्बैरस मत करें और ना ही मुझे इतना शर्मिंदा करें प्लीज। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत खुद आपके दिल में जगह बना ले, आपको अपने होने का एहसास दिला दे, फिर तो आप मुझे मेरी मोहब्बत से भी कबूल कर लेंगे ना? ऐसा नामुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन हो गया फिर तब तो आप इनकार नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप इनकार नहीं करेंगे और मुझे उस लम्हे का इंतजार रहेगा। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं, चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। 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 You sure कि तुमने ये फैसला सिर्फ मेरे कहने पे तो नहीं किया ना? डेफिनेटली तुम्हारा कहना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन नहीं, ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर नहीं किया। यानी कि तुम्हारा दिल भी शामिल है ना? हाँ, जब तक दिल किसी की हामी नहीं भर लेता, भला कोई कैसे किसी के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर सकता है। देखना, समर तुम्हें वाकई बहुत खुश रखेगा। खुश तो आज आप भी बहुत नजर आ रहे हैं। हाँ, खुश तो हूं मैं। यानी फाइनली उसे मना ही लिया। मान जाएगी इंशाल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल उसके दिल ने मेरे लिए हामी नहीं भरी, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह उसका दिल भी मेरे लिए धड़कने लगेगा। Excuse me. मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं यार। मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था, आप दोनों पे नज़र पड़ी तो ज्वाइन कर लिया।
फॉर्मेलिटी वाली कौन सी बात है यार, हम तो वैसे ही बस गपशप लगा रहे थे। और सब ठीक ठाक है। देखो भला, सब कुछ यूं झटपट ही हो गया। इसको कहते हैं नसीब। हमें रिश्ते ख्वाहिशों और कोशिशों से ज्यादा नसीबों के मोहताज होते हैं। बिल्कुल ठीक है रे बेटा। अल्लाह के फैसलों के आगे भला किसी की क्या मजाल हो सकती है। आयशा के नसीब में तो शुरू से समर ही था, और हम लोग देखो बरसों से तुम्हारे लिए पीछे लगे रहे। अम्मी अब छोड़ना है बात, अब इस बार में अपने जिक्र नहीं करना प्लीज़। बस आपने खुदा से ये दुआ करनी है कि मेरे और रिदा के नसीब मिल जाए। बेटा जो भी तुम्हारे हक में बेहतर हो इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। रिधा, बेटा तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे भाई जाओ, जाके अपनी तैयारियां करो जाने की। वहाँ मुझे नहीं जाना, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत शोर हंगामा होगा। आप प्लीज़ खुद चली जाए ना, मुझे नहीं जाना। बेटा तुम लोगों से और हंगामों से क्यों घबरा रही हो? तो यही जिंदगी है, दुख और सुख तो जिंदगी के साथ ही होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक गम को दिल के साथ लगाकर और अपने ऊपर हंसना और बोलना हराम करार देते। बेटा ये कुफरान नेमत है, अल्लाह ताला नाराज होता है। वो अपने बंदों को हंसता खेलता और खुश देखना चाहता है, गमज़दा नहीं। तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा को तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी लगती थी, और साइम को भी। अब तुम्हें रोता देखकर उनकी रूहों को तकलीफ होती होगी। अब मैं तुम्हारी आंख में आंसू कभी ना देखूं, कभी मत रोना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पता नहीं बेटा मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन मैं तुम्हारा दुख लेकर साथ नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, आबाद देखना चाहती हूँ। चलो शाबाश, अब अपनी तैयारियां करो। और हाँ, आयशा तुम्हारी बहनों की तरह है, उसकी शादी की सारी जिम्मेदारियां और खुशियां तुमने भरपूर तरीके से पूरी करनी है और एंजॉय करनी है, समझ गई? अच्छा चलो, चल के जल्दी से तैयारी करो। चलो, और हाँ अच्छे अच्छे कपड़े रखना ताकि तुम बहुत प्यारी लगो। चलो तैयारी करो।